उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो एक बार पुनः हम आपके सामने सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से सुपर टेट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। सरकारी अध्यापक बनने का सपना आपका टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। एक ना एक दिन यह भर्ती जरूर आएगी, आपको अपनी तैयारी अधिक से अधिक करके रखना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें कितना याद हो गया है। यह जानने समझने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा टोटल 132 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। पहला प्रश्न शुरू होता है। देखिए, एक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये मत है किरो व किरो का, दूसरा ऑप्शन स्किनर का, तीसरा है जेम्स ड्रेवर का, चौथा है टॉयलर का। पहला प्रश्न करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, टॉयलर का। दूसरा प्रश्न प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है भावात्मक, दूसरा है ज्ञानात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, चौथा है कौशलात्मक। दूसरा प्रश्न तो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ज्ञानात्मक। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न। बालक के विकास में पहला ऑप्शन है केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, दूसरा है केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, तीसरा गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं, चौथा है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं। चलिए आंसर करिए। चौथा ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगा देंगे। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं बालक के विकास में। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के बौद्धिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए। प्रश्न संख्या 4, चौथा ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगा देंगे, बालक के शारीरिक विकास के लिए। पांचवा प्रश्न शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, वास्तविकता पर, मूल प्रवृत्ति पर या ध्यान पर। प्रश्न संख्या 5, सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से क्या बालक के जन्म से पहले यानी कि पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? शराब, तंबाकू, कैफीन, व्यायाम। प्रश्न संख्या 6, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, व्यायाम। सातवां प्रश्न अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। वुडवर्थ के अनुसार इस कथन में धरती से क्या अभिप्राय है? बालक का वंशानुक्रम, बालक की शिक्षा, बालक का वातावरण या केवल मित्रगण। प्रश्न संख्या 7, तो इसमें आप तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, बालक का वातावरण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा अनुक्रिया सामान्यीकरण, चौथा है पुनर्वलन। प्रश्न संख्या 8, सही ऑप्शन आप दूसरा लगाएंगे, उद्दीपक सामान्यीकरण। नवा प्रश्न देखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना, दूसरा ऑप्शन है स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना, तीसरा है स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजना का उत्पन्न होना और चौथा है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति अस्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, अभिभावक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना।
10वां प्रश्न, ब्रह्म अभिप्रेरणा को कहा जाता है? सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, संदेहात्मक अभिप्रेरणा या व्यक्तिगत अभिप्रेरणा? चलिए आंसर करिएगा। तो इसमें आप सही आंसर अगर दूसरा लगाएंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 1995 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2016 में या वर्ष 2014 में? प्रश्न संख्या 11। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप बिल्कुल सही लगा बैठे हैं, देखिए 2016 में। 12वां प्रश्न, कक्षा में सृजनशील बालक की पहचान की जा सकती है? मौलिकता के आधार पर, स्वायत्तता के आधार पर, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर या उपरोक्त सभी? 12वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही लगाएंगे। 13वां प्रश्न देखेंगे, अधिगम अक्षमता एक खाली स्थान है, समस्या है, जैविक, सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक? 13वां प्रश्न, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जैविक। प्रश्न संख्या 14, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है? उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर, प्रोज्या पर या समीपता पर? प्रश्न संख्या 14, दूसरा ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन का सही तरीका है? अर्धवार्षिक परीक्षाएं, त्रैमासिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं या दैनिक गतिविधियां? चौथा ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगाएंगे, दैनिक गतिविधियां। 16वां प्रश्न देखिएगा, डेविस के अनुसार शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 5। तो डेविस के अनुसार अगर हम बात करें शिक्षण की अवस्थाएं, तो इनकी संख्या होती है भैया कितनी? 4, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट लाएंगे। 17वां प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, दूसरा ऑप्शन आपदा राहत कार्य में, तीसरा पल्स पोलियो कार्यक्रम में, चौथा चुनाव संबंधी कार्यक्रम में? तो प्रश्न संख्या 17, सही आंसर आपको पता है देखिए, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। 18वां प्रश्न है, वांछित बालक से आशय उस बालक से होता है जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग और शैक्षिक दृष्टि से अन्य बालकों से पिछड़ा हो। उपरोक्त कथन किसका है? सिरिल वर्ट का, स्किनर का, एनसीईआरटी का, जेम्स ड्राइवर का? तो भैया तीसरा ऑप्शन आप क्या लगा देंगे? राइट, एनसीईआरटी का। 18वां प्रश्न देखिएगा, अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति होती है, स्थायी होती है, अपरिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है, क्षणिक होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला लगाएंगे, स्थायी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न, मुस्लिम काल में शिक्षक शिष्य को क्या कहते हैं? भिक्षु श्रावण, गुरु ब्रह्मचारी, बिस्मिल्लाह जमाल, उस्ताद सरवेद? 20वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, उस्ताद यानी कि सरवेद, ठीक है, सरवेद कहते हैं मुस्लिम काल में शिक्षक शिष्य को। 21वां प्रश्न, संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं? स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा? 21वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, अहिंसा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, निर्देश, व्याख्यान? 22वां प्रश्न, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, संवाद। प्रश्न संख्या 23, ज्ञानी के अनुसार निम्नलिखित में से उचित पदानुक्रमिक क्रम है? समस्या समाधान, संप्रत्यय सिद्धांत, बहुविभेदीकरण? दूसरा ऑप्शन बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय सिद्धांत, समस्या समाधान। तीसरा संप्रत्यय सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समस्या समाधान। चौथा
सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समप्रत्यय समस्या समाधान। तो 23वां प्रश्न आपका और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया उसका पता लगाना। दूसरा, अधिगम को सुगम बनाना एवं उन्हें ग्रेड प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समक्ष सम प्राप्ति में कठिनाइयाँ अनुभव कर रहा है। चौथा, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। चौथा 24वां प्रश्न इसका, और इसमें पहला ऑप्शन आप जो देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, संवेग के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्टैनली स्किनर, जोरैम सिंगर वर्ष 1950 में, विलियम जेम्स व कार्ल लेज ने वर्ष 1943 में, वॉल्टर कैनन फिलिप्स बोर्ड ने 1956 में, या लेजारस ने वर्ष 1938 में। तो प्रश्न संख्या 25 आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 26वां प्रश्न देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण है उपलब्धि परीक्षण का एक रूप, रचनात्मक परीक्षण का एक रूप, प्रयोगात्मक परीक्षण का एक रूप या योगात्मक परीक्षण का एक रूप। 26वां प्रश्न, इसका पहला ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, उपलब्धि परीक्षण का एक रूप। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्राप्ति है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 आपका राइट आंसर चौथा होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न देखिए, अभिक्रम में छात्र बीच किसी फ्रेम या पद पर जा सकता है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। ब्राह्म अभिक्रमित अनुदेशन, शाकीय अभिक्रम, वंचिन या उड्डयन रेखीय अभिक्रम, शिक्षार्थी नियंत्रित अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, विंचिन या उड्डयन रेखीय अभिक्रम। 29वां प्रश्न है, बेसिक शिक्षा योजना में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी मातृभाषा, अंग्रेजी और मातृभाषा संस्कृत। 29वां प्रश्न आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मातृभाषा। 30वां प्रश्न अधिगम का पठार है, अधिगम का अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, अधिगम का अवरुद्ध वर्धन। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के लिए पहचान करेंगे। कनारी द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है, तस्मानिया की राजधानी वेलिंगटन है, बाफिन द्वीप कनाडा देश का द्वीप है, या सुलेवासी द्वीप इंडोनेशिया देश का द्वीप है। तो भैया यहाँ पर आप सही आंसर गैस कर लिए होंगे और बिल्कुल आप दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, तस्मानिया की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। 32वां प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? बुध शुक्र शनि वरुण, बुध पृथ्वी अरुण शुक्र, बृहस्पति मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो ग्रहों का अगर बात करें हम बढ़ते क्रम में, सही क्रम बिल्कुल आपको पता ही है, सबसे पहले आपका बुध, इसके बाद शुक्र, शनि और वरुण, बिल्कुल सही क्रम। ठीक है, 33वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए वाला कथन है कि भारत में पुरुष व महिला साक्षरता दर 16.25 का अंतर है। बी ऑप्शन है, भारत में महिला साक्षरता दर 64.64% है। सी ऑप्शन है, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर राजस्थान राज्य में है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? चलिए आंसर करिएगा, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, या उपरोक्त सभी। तो 33वां प्रश्न यहाँ पर आपका ए और बी बिल्कुल सही जाएगा, तो इसलिए पहला ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। 34वां प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी प्राकृतिक गैस परिवहन पाइपलाइन है। हल्दिया बैरौनी पाइपलाइन, सलाया कोयली पाइपलाइन, नाहर काडिया नूनमती पाइपलाइन, या हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। 34वां प्रश्न, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें?
चौथा, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस परिवहन पाइपलाइन है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? चलिए आंसर करिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। देखिए दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है, तो भैया तीसरा ऑप्शन लगा लेंगे, मुंबई में। मुंबई याद रखेंगे, यहाँ पर दलालों की स्ट्रीट है। 36वां प्रश्न, फिल्म्स वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? न्यूजीलैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री A.W. फिल्म्स द्वारा फिल्म्स वक्र अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। दूसरा, ये अवधारणा ब्रिटेन के वर्ष 1861 1957 के अनुभाविक आक्रमण पर आधारित है। तीसरा, ये वक्र मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर धनात्मक संबंध को दर्शाती है। उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 और सही आंसर आप लगा देंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आधारभूत व भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो देखिए आधारभूत और भारी उद्योग, भैया इनको जो प्राथमिकता दी गई है वो कहाँ दी गई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर बिल्कुल सही लगाएंगे। अगला प्रश्न, सागरमाला कार्यक्रम कब घोषित किया गया? वर्ष 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में? प्रश्न संख्या 38। राइट आंसर पहला होगा, वर्ष 2015 में। 39वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? महात्मा गांधी को, चित्तरंजन दास को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं? राइट आंसर आप पहला ऑप्शन जो लगाए हैं बिल्कुल आपका आंसर सही माना जाएगा। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्यसेन, वाटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, लक्ष्मी सहगल। 40वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सूर्यसेन। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा। चलिए बहुत ही सरल आंसर आपके लिए सामने मिल गया है, आंसर लगा लेंगे और 5 सेकंड का समय आपको दे देते हैं। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आपने टिक किया है, आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? राजगुरु के साथ, चंद्रशेखर के साथ, सुखदेव के साथ या बंटू केशवर दत्त के साथ? 42वां प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर भैया आप चौथा ऑप्शन जो देख रहे हैं बिल्कुल आप आंसर सही लगा देंगे। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? लियाकत अली, आगा खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना। 43वां प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे? तीसरा, मोहम्मद इकबाल। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, और अभी तक हम 43 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आगे के प्रश्न 44 से देखेंगे कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947। 44वां प्रश्न, तो दूसरा ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, 26 नवंबर 1949। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, अनुच्छेद दिए हुए हैं और प्रावधान। तो भैया यहाँ पर जो सही देख लीजिए आप, अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 43 से उद्योगों के में प्रावधान, प्रबंधन कर्मचारियों का निर्वाह वेतन सहभागिता। इसके बाद अनुच्छेद 43 बी दिया है, 48 ए दिया है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें जो कोड दिया गया है देखिए सबसे बढ़िया वह आप लगा लेंगे यहाँ पर कौन सा? पहला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला कोड बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और टी का चौथा। बिल्कुल जो दिए हुए हैं आमने सामने बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? गिरफ्तारी करना, शारीरिक सहित उपस्थिति करना, बंदी को कानूनी सूचना प्रत्यक्ष रूप से देना या उपरोक्त सभी। 46वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन आप एकदम बिल्कुल सही लगा देंगे, शारीरिक
सहित उपस्थिति करना। 47वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 47 वाले प्रश्न में अगर आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। 48वां प्रश्न, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल यानी कि न्यायिक सलाहकार, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 48वां प्रश्न आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। 49वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का दशवांतर मंदिर निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा। तो 49वां प्रश्न देखिएगा और तीसरा ऑप्शन आप बिल्कुल राइट लगाएंगे, ललितपुर में। 50वां प्रश्न, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में सबसे पहले घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर था? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो प्रश्न संख्या 50, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उत्तर प्रदेश। 51वां प्रश्न देखिएगा, सादत खां द्वारा अवध के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1772 में, 1764 में, 1775 में, इनमें से कोई नहीं। भैया यहाँ पर जो सही आंसर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसको ही टिक लगाएंगे। फिर से देखिए 1772। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, इनमें से कोई नहीं। 52वां प्रश्न देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे, पंडित बिरजू महाराज। 53वां प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जयमंडल, स्थलमंडल, जीवोम। और चलिए आंसर करेंगे और 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, क्योंकि जो सरल प्रश्न होता है वह हम आपके लिए गैस करने को देते हैं। तो भैया यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही लगा लेंगे? दूसरा, ठीक है, जयमंडल आप बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। 54वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ने अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाली सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पश्चिमी गुजरात के लवण दलदल। तो 54वां प्रश्न देखिएगा और तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? तीसरा। 55वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? जैव पुंज शक्ति, सौर शक्ति, लघु जल शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सौर शक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, एक IPv6 एड्रेस का साइज होता है 32 बिट, 128 बाइट्स, 64 बिट्स या 128 बिट। तो देखिए 56वां प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका ऑप्शन क्या सही होगा? चौथा ऑप्शन, ठीक है, 128 बिट्स। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टैटिक्स रैम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा? बिल्कुल असत्य कथन जो है वह आपका इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कथन देख रहे हैं वह सत्य है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चौथा वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही असत्य है, ठीक है। 58वां प्रश्न, वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो यूजर को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है वह है? रिलेटिव प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, रेफरेंस प्रोग्राम, रेप्लिकेंट प्रोग्राम। 58वां प्रश्न देखिए, दूसरा ऑप्शन राइट लगा लीजिएगा। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वेब स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स किसके उदाहरण हैं? ब्राउज़र, सर्च इंजन, HTML। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन राइट लगाएंगे? दूसरा, सर्च इंजन, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी URL के पीछे लिखा .org को दर्शाता है? ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल आपको पता ही है, चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, संगठन का डोमेन है ये, और ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
वर मेके गुड़ी पुत्रे न चा मूर्ख सत्यम्पि एक श्रद्धन्ते हंति न चा तारा गुणे चा अपि। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार अंधकार का नाश करता है, कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने, मूर्खम, पुत्रम, चंद्र या तारागण। 61वां प्रश्न, तीसरा ऑप्शन राइट लगाएंगे, चंद्र यानी कि चंद्रमा। ठीक है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन है सा या ट्या या क्या। तो यहाँ पर 62वां प्रश्न, तीसरा ऑप्शन राइट। ठीक है, अकथित द्विकर्मक धातुओं में कौन सा वर्णित नहीं है? जी, मथ, त्रच या क्रस। 63वां प्रश्न, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 64वां प्रश्न, यहाँ द्वितीयांत पद कौन सा है? पित्रो, पितृ, पित्रान या पितृण। तो यहाँ पर द्वितीयांत पद यानी कि द्वितीय पद बात करेंगे और सही आंसर लगाएंगे तीसरा, पितृण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नर्तनम में कौन सी सम्मिलित है? साचने, ल्यूट या त्यक्यप। 65वां प्रश्न, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 66वां प्रश्न, विकल्पों में से पर इसमें पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा है? सकनेश, सकनोसी, सकनोसी या सकनेसी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका दूसरा। ठीक है, सकनोसी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हित मनोहरिदा चा दुर्लभ बचा मूलता ग्रेत। इसमें है रघुवंशम से, शिवराज बीजम से या ऋग्वेद से, किरात अर्जुनम से। 67वां प्रश्न देखिए और चौथा ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिएगा। साक धन अंधु विग्रह पद में संधि है, सुरत्य पूर्व रूप, सत्य या पर रूप। 68वां प्रश्न और चौथा ऑप्शन करेक्ट। ना जाने भोतरम कमही समूह पश्यत्यस्थि विद्या में प्रयुक्त छंद कौन सा है? स्नंग धरा, शिक्रिणी, हिरणी, हरिणी या मंदाक्रांता। 69वां प्रश्न और राइट आंसर दूसरा, शिखारिणी। 70वां प्रश्न, नपुंसकलिंग निष्पन्नन होगा तत्पुरुष में, नियुज में, द्वंद्व में, कर्मधारय में। दूसरा ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, निज में। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तेजित ध्वनियों में संदर्भ के कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर डा दिया है, डा और ढा उच्चिष्ट ध्वनियाँ हैं। उच्चिष्ट ध्वनियों को ताड़न जात या द्विगुण भी कहा जाता है। कठोर तालु से टकराकर जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें उत्तीप्त ध्वनियाँ कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 71 यानी कि 71वां प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दौड़ी दौड़ी, ठीक है, शब्द दिया है, युग्म का सही अर्थ भेद बताना है। द्रोण का पुत्र दो पर्वतों के बीच जगह, पृथ्वी प्रवाह, राक्षस चंद्रमा, देवता झरना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला ही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पहला। अगला प्रश्न, कोई ऐसा भी करते हैं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 73वां प्रश्न आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 74वां प्रश्न, जब ऊपर की पंक्ति में लिखित कथन के नीचे की पंक्ति में वैसा का वैसा ही उद्धृत करना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव, योजक, पुनरुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो 74वां प्रश्न देखिए और करेक्ट आंसर तीसरा लगाइए। ठीक है, 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, या एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, दो या तीन दोनों। तो 75वां प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? चंचू, चाक, चतुष्ट, चतुर्मास, चमार, चवाना, झनकार, चरण। 76वां प्रश्न और इसमें पूछ लिया गया कि भैया तत्सम कौन सा युग्म है इसमें। तो दूसरा जब आप देख रहे हैं चतुष्पाद, चतुर्मास, यही आपका क्या है? तत्सम शब्दों का सही युग्म है। ठीक है, 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धर्म अनेकार्थक शब्द का आशय नहीं है? न्याय, कर्म,
कर्तव्य अर्जुन 77वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? गवाह, झरोखा, बादीगीर, शुभ्रा। 78वां प्रश्न आपका राइट आंसर, चौथा होगा शुभ्रा। 69वां प्रश्न देखिएगा, और 69वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलव्य का उपयुक्त विलोम है? लव्य, बहु, प्रवर, धीरे। 69वां प्रश्न देखिएगा, 79वां प्रश्न है ये, और पहला ऑप्शन राइट होगा लव। ठीक है। 80 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो भैया देखिए, यहाँ पर आप सही वाले को तो सर्च कर ही लिएंगे, लेकिन यहाँ पर गलत की बात हो रही है। तो यहाँ पर सभी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, सभी में क्या हो गया? गलत संधि विच्छेद हुआ है। ठीक है। अगर आप इनको सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही करके कमेंट में बताएंगे कि कौन सा सही संधि विच्छेद होगा इन शब्दों का। ठीक है, तीनों का आप बताएंगे, और भविष्य में कभी भी ये शब्द अगर आपको मिल जाएंगे पेपर में तो सही आएगा आपका आंसर, क्योंकि आप इसको पहले कर चुकेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में समस्त पदों का विग्रह इनमें से कौन सा युग्म सही है? ऋण से मुक्त, ऋणमुक्त, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, पद से च्युत, पदयुक्त, या उपरोक्त सभी। 81वां प्रश्न और चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवनी, अवज्ञा, अवधि, अचल। तो 82वां प्रश्न देखिए, चौथा ऑप्शन राइट लगा लीजिएगा। 83वां प्रश्न, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही भावार्थ किस विकल्प में है? आत्मनिर्भर होना, महामूर्ख, बिना लक्ष्य के प्रयास करना, वेद को बनाए रखना। 83वां प्रश्न, तो पहला ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? करेक्ट। ठीक है। 84वां प्रश्न है, लंका में सब 52 गज के लोकोक्ति का सही अर्थ भावार्थ क्या है? एकांत में रहना, यहाँ पर पहला ऑप्शन है किसी से कुछ व्यवहार ना रखना, सामर्थ्य से बढ़कर बात का काम करना, एकांत में रहना है एक से बढ़कर एक। 84वां प्रश्न, और यहाँ पर आप क्या ऑप्शन सही लगाएंगे? चौथा ऑप्शन। ठीक है, एक से बढ़कर एक। 85 वाला प्रश्न है, पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या संज्ञा उपवाक्य। 85 वाला प्रश्न तीसरा ऑप्शन राइट होगा, संयुक्त वाक्य। 86वां प्रश्न है, राम कानपुर जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है? कर्ण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। 86वां प्रश्न तीसरा ऑप्शन आप राइट लगाएंगे। ठीक है, कर्ता कारक। इसके बाद में यहाँ पर अवतरण दिया है, देखिए 87 से 90 तक आपके लिए प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन इसको बहुत तेजी से पढ़ेंगे। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता से जन्म से लेकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का पालन पोषण निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक ग्रस्त जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रमाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट माइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एलाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी भी थे। उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसे कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ है और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से अपने घर बुलाया। दो उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा कि यदि तिरुवल्लुवर कबीर के दोहे की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुरल उनका एकमात्र ग्रंथ था। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति और ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में दो कुरलों का आशय भद्र पुरुषों पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तिरुवल्लुवर
वर और कबीर में क्या समानता है? भैया देखिए, समानता की अगर हम बात करें तो आपने पहला ही पैरा जो पढ़ा था वहाँ बताया गया था कि जन्म के बाद दोनों के माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। एक से छंद में कविता करना, जुलाहो का व्यवसाय करना था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। 88वां प्रश्न, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? आंसर आपको पता ही है, देखिए अपनी गृहस्थी को साक्षी बनाकर, ठीक है। 89वां प्रश्न, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? चलिए आंसर करेंगे। नास्तिक हो जाने पर, ईश्वर की शरण मांग लेने पर, धर्म पर विश्वास न होने पर, या झूठ को त्याग देने पर। 5 सेकंड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप राइट आंसर जो लगाए हैं चौथा ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश पढ़ेंगे और ये गद्यांश है कि ऐसा ही संबंध किसके साथ था? संबंध चंद्रगुप्त चाणक्य से था। चाणक्य का चंद्रगुप्त से, तिरुवल्लुवर का एलन से, या चंद्रगुप्त एलन से था, या एललाल से तिरुवल्लुर से था। तो गद्यांश में क्या बताया गया था कि एललाल का तिरुवल्लुर से क्या था? संबंध था, ठीक है। 91 वाला प्रश्न, पात्र शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, उन्नता हीनता लघुत्तम तद्धित प्रत्यय, या आप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। 91 वाला प्रश्न, और यहाँ पर करेक्ट आंसर चौथा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजी के प्रश्न देखेंगे। सेंटेंस दिया है कि ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 alternative suggested. Select the one which best expresses the same sentence in the active passive voice and mark your answer. One must keep one's promise. तो यहाँ पर बताना है कि one promise are kept, दूसरा ऑप्शन है one promise must keep, या तीसरा है one's promise were kept, या चौथा है one's promise must be kept। तो देखिए आप यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लगाने वाले हैं चौथा ही ऑप्शन लगा देंगे, वंस प्रॉमिस मस्ट कीप, ठीक है। 93 वाला प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन द डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है कि माई फ्रेंड शेयर टू मी इट वाज माई ऑन डिस्कशन टू बाई द हाउस। My friend told me that was his own decision to buy the house. दूसरा, my friend told me that it had been on decision to buy the house. तीसरा, my friend told me that it has been his own decision to buy the house. चौथा, my friend told me that it had been my own decision to buy the house। प्रश्न संख्या आप जो देख रहे हैं इसमें आप करेक्ट आंसर जो लगाएंगे, ठीक है, वह कौन सा लगाएंगे? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आप सही लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर टेक क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। कालिदास इज ट्रूली सेड दैट इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ए, द, एन, या एक्स। 94 वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द नोटेरियस स्टूडेंट वाज ब्राउट द प्रिंसिपल टू नियर बिफोर ओवर। तो 95 वाला प्रश्न यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट लगा देंगे, नियर, ठीक है। सॉरी, प्रश्न संख्या 95 में तीसरा ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि तीसरा आपका बिफोर है ना कि नियर है, ठीक है। 96 वाला प्रश्न, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, फौना फ्लोरा लैंडस्केप क्लाइमेट। प्रश्न संख्या आपका 96, पहला ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। फिर डायरेक्शन दिया है, देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। भैया पहले आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे, आंसर हम बाद में बताएंगे और कोशिश करेंगे सही आंसर लगाने की। तो देखिए द फर्स्ट स्टेप
for us to realize that a city need not be frustrator of life. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for the producing possibilities of living which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Towns, as much as animals, must have their systems of organs, those for transport and carry circulation are an obvious example. तो यहाँ पर आगे देखिए, व्हाट वी नीड नाउ आर ऑर्गन सिस्टम फॉर recreation, either culture, community expression. This means abundance of open space, easy access to unspoiled nature, beauty in park and fine buildings, gymnasia and swimming baths and recreation ground in plenty, central space for celebrations and demonstrations, health for citizens, meetings, concert halls and theaters and cinemas that belong to the city, and the buildings must not be built anyhow or dumped down anywhere. What both they and their groupings should mean something important to the people of the place. Question: cities can be made to provide full faculties for life only if. चलिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपने अभी पहला पढ़ा और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन देखेंगे, दीज आर द थाउटफुल एंड विगोरियसली डिजाइन टू सर्व पीपल्स नीड। चौथा ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, ठीक है, यही ऑप्शन आपने बिल्कुल सही है। 98 वाला प्रश्न है, ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। तो पैसेज क्या हो सकता है बताना है। Towns, various animals to need planned cities, transport and communication system in a city या to the need for। 98 वाला प्रश्न राइट आंसर दूसरा लगाएंगे, ठीक है। 99 वाला प्रश्न है, सिटी नीड नॉट बी फ्रेस्टर ऑफ लाइफ मीन्स दैट। तो देखिए 99 वाले प्रश्न में जो बिल्कुल आप राइट आंसर लगाएंगे वह दूसरा लगाएंगे, सिटी लाइफ प्रोवाइड्स ऑल द इसेंशियल नीड ऑफ लाइफ। 100वां प्रश्न है, द बिल्डिंग्स मस्ट नॉट बी बिल्ड एनी हाउ और डम्प्ड डाउन एनीवेयर, द स्टेटमेंट इम्पल्स दैट बिल्डिंग। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, देखिए, शुड बी स्केटर्ड टू प्रोवाइड फॉर मोर ओपन स्पेस, ये ऑप्शन आपने पढ़ा था, ठीक है। 101वां प्रश्न है, द ऑथर टेल्स अबाउट अनस्पॉइल्ड नेचर इन भाई कैन नेचर रिमेन अनस्पॉइल्ड। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, इफ नेचर इज नॉट अलाउड टू द इंटरफेस विद पीपल डे टू डे लाइफ, वाई बिल्डिंग सिटीज विद द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स लाइक दोज ऑफ एनिमल, वाई अलाउइंग फ्री एक्सेस पार्क एंड ओपन स्पेस, या वाई अलाउइंग नेचर टू रिटर्न द प्राइमेट अनडोमिनिस्टिकेटेड करेक्टर। तो देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर जो 101 में है, इसमें आप क्या लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ पर मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और मैथ में केवल हम आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कराएंगे, टिक बताएंगे आपके लिए, लगाते हुए चलेंगे। कॉपी पेन लेके आप ज़रूर बैठिएगा, बाद में सारे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और हमारे आंसर के साथ मैच करिएगा विस्तार से। अगर आपको सारे प्रश्नों को देखना है सॉल्व तरीके में तो कमेंट करेंगे, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में जो भी जितनी भी वीडियो दी हुई हैं तो सभी मैथ की वीडियो बिल्कुल बहुत ही सॉलिड तरीके से सॉल्व कराई गई हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी प्रश्न देखते हैं। 102वां प्रश्न है कि 78 34 78 34 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। तो ये हो जाएगी भैया किससे, अगर आप आंसर यहाँ पर
चौथा लगा देंगे, ठीक है। मैथ में बहुत ही ज़बरदस्त हैं आप, इससे हो जाएगी, ठीक है। फिर है ₹500 की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों प्राप्त कुल ब्याज 480 है तो दूसरी धनराशि निकल के आ जाएगी आपकी, कौन सी आ जाएगी? प्रश्न संख्या 103 में देखिए, 103 में आप तीसरा ऑप्शन राइट लगा देंगे, ठीक है, 600। फिर ये आ गया, इसके बराबर पूछा गया है, तो इसके बराबर जो निकाल के आप लाएंगे वह ऑप्शन आपका तीसरा वाला आ जाएगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये वाला। फिर 105वां प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो इसमें आंसर आप निकाल के लाएंगे तो वह आपका निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 106वां प्रश्न, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है तो ब्याज दर कितनी होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर दूसरा आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा? दूसरा। 107वां प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंद फेंकने पर औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका औसत 0.5 कम हो गया, तब अंतिम मैच खेलने में उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी? आंसर निकाल के लाएंगे आप दूसरा, ठीक है, सही होगा। 108वां प्रश्न, राधिका ने 25,000 रुपये में एक कार खरीदी, अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की प्रतिशत बताना है। 108वां प्रश्न, यहाँ पर आप राइट आंसर तीसरा लगाएंगे, ठीक है। 109वां प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा? राइट आंसर चौथा लगाएंगे, 48.8%। एक बर्तन में स्पिरिट और यानी कि पानी 4.5 के अनुपात में मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो स्पिरिट और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। बर्तन में पानी का प्रारंभिक मात्रा बताना है कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 15 लीटर, ठीक है। ये भी प्रश्न आप देख लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, गुणनफल से बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर निकल के आएगा, तो अगला प्रश्न देखेंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी? 112वां प्रश्न देखिएगा और राइट आंसर क्या लगाएंगे? पहला ऑप्शन, ठीक है। 113वां प्रश्न है, यदि खाली स्थान यहाँ पर देखेंगे, खाली स्थान नहीं है, यदि यहाँ पर ये सवाल दिया है और इसका मान क्या आएगा निकल के, तो मान की अगर बात करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीक़ा से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अगर 1728 की पावर 26 माइनस 12 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या होगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे, 0 आएगा निकल के, ठीक है। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने पर बाद में शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता है, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 116वां प्रश्न, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। 116वां प्रश्न, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 443। अगली बार में देखेंगे, देखिए निम्नलिखित आंकड़े, 117वां प्रश्न और ये आंकड़े दिए हुए हैं, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताना है। यहाँ पर आप निकाल के लाएंगे तो पहला ऑप्शन देख रहा है सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेंगे, सवाल दिया है और इन गुणनखंडों का योग कितना होगा, ये आपके लिए सॉल्व करना है। आंसर इसमें आपका निकल के आएगा 360। फिर 119वां प्रश्न है, देखिए और सरलीकृत मान बताना है, इसका आंसर आएगा आपका पहला, ठीक है, 3 आएगा। फिर इसके बाद में ये है, देखिए यदि कॉस थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा? 120वां प्रश्न, इसमें से आप लगा देंगे दूसरा ऑप्शन, ठीक है,
9 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में सुई किसी भी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आ सकता है? तो 121वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? करेक्ट लगाएंगे। 122वां प्रश्न, विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद और उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। रीजनिंग का सवाल है और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, कट नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें ऑप्शन निकल के आएगा आपका कौन सा? पहला ही आएगा, ठीक है, TRN। 123वां प्रश्न, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त अंक बताना है, कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 6, 15, 31, 56 है और जो लुप्त संख्या है वो है आपकी 92, ठीक है। फिर है यही प्रश्न, देखिए आपके सामने, नरेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चला और अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर 50 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में चला? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? 124वां प्रश्न, चौथा ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न है 125वां, BA दक्षिण पश्चिम की ओर, CB और पूर्व, AK दक्षिण की ओर तथा DC उत्तर की ओर, BA साथ में समरेखा है, A किस दिशा में D स्थित है? तो ये आपका निकल के आएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है और थोड़ा छोटा करके इसको पढ़ लेंगे कि दिए गए कथन पूर्व अवधारणाओं में कौन सी पूर्व अवधारणा कथन अंतर्निहित है? कथन है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन पूर्व धारणा है। तो पहला ऑप्शन है पहला यहाँ पर कथन है कि लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, दूसरा है लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपका कौन सा होगा? तीसरा, ठीक है। पहला दूसरा दोनों अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखिएगा, राइबोफ्लेविन से कमी से होने वाला रोग किलोसिस, ग्लोटाइटिस, डर्मेटिस या क्रेटाइटिस? तो 27वां प्रश्न डर्मेटाइटिस होगा। 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शरीर की निर्माणकारी इकाई कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व? आंसर निकल के आएगा दूसरा, ठीक है, प्रोटीन। 129वां प्रश्न, डॉट्स का पूरा नाम? भैया बहुत बार आपने पढ़ा होगा, चलिए आंसर कर लीजिएगा, 5 सेकंड का समय मिल जाता है। तो पहला ही ऑप्शन राइट होगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डॉट्स का पूरा नाम। वायुमंडलीय गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली गैस? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम? सही आंसर आपको पता है, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, ठीक है। कितनी पाई जाती है इसमें? मात्रा 78%, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिजों का प्रबंधन जारी होते निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 3F, 4S, 3R या डॉट्स तकनीक? 131वां प्रश्न, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जैविक मृत्यु में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्य करता है? केवल मेडुल ओब्लागेटा, केवल पोन्स, केवल अनुमस्तिष्क, उपरोक्त सभी? 132वां प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। 133वां प्रश्न, चट्टानों से प्राप्त नमक का शुद्धिकरण किया जाता है? HCl गैस द्वारा, Cl2 गैस द्वारा, N2 गैस द्वारा या HE गैस के द्वारा? 133वां प्रश्न यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 134वां प्रश्न, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है 134वां, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण? 135वां प्रश्न, पहला ऑप्शन आप राइट लाएंगे, ठीक है। सिर्फ ध्वनि की आवृत्ति होती है, क्या होती है? आंसर क्या लगाएंगे आप? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 37वां प्रश्न 100, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम अपकेंद्रीय बल, रेखीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान? प्रश्न संख्या 137, तीसरा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 138वां प्रश्न, गूगल ने प्रसिद्ध डॉक्टर रूडोल्फ बीगल की 138वीं जयंती मनाई, इन्होंने किस बीमारी का टीका बनाया? चेचक, रेबीज, टाइफस, टीबी? यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? तीसरा ऑप्शन टाइफस, ठीक है।
हाल ही में देखिए यहाँ पर ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन याद रखेंगे अब ये आपके जनरल अवेयरनेस में काम करेंगे। तो हाल ही में शंभूकर बनर्जी का निधन हो गया था, किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई, संतूर, तबला, सितार। तो इनका जो शंभूकर बनर्जी, इनका नाम आता है किस में? तबला वादक के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कछुआ संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? बेहलर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बेटली पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो देखिए कछुआ संरक्षण नोबेल पुरस्कार ये जाना जाता है, कौन सा वाला? बेहलर पुरस्कार, ठीक है। 141वां प्रश्न, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने खाद्य एवं आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। 141वां प्रश्न तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का, उस समय जीते थे एस्लो वर्टी, ठीक है, 2021 में। 143वां प्रश्न, 2 वर्षों के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो भैया यहाँ पर क्यूबा का नाम आता है, ठीक है। खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? ब्राज़ील, मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी। राइट आंसर लगाएंगे तीसरा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा लगाएंगे, तमिलनाडु। दुनिया के 20वें प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पायदान पर है? तीसरे, 5वें, 7वें, 8वें। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा 8 में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मिजोरम, ओडिशा, असम, हरियाणा। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा असम, ठीक है। 148वां प्रश्न, किस देश ने बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा दर्ज किया? अल सल्वाडोर, क्वेबा, ब्राज़ील, इटली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला लाएंगे, अल सल्वाडोर। 149वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे याहू ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया? जिम लेजेंड, सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई। पहला ऑप्शन राइट होगा, जिम लैनजोन। और 150वां प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इटली, नीदरलैंड। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट लगाएंगे, इटली। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए ज़रूर पसंद आया होगा। 150 प्रश्न अगर आपने हमारे साथ ये सॉल्व करे हैं, उम्मीद करिएगा कि भविष्य में आप ज़रूर शिक्षक बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति है और दृढ़ शक्ति से ही बड़े से बड़े कार्यों को बहुत सरल बनाया जा सकता है। तो सफलता ज़रूर मिलेगी, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अच्छा लगा एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ इसी समय पर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।